हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सुरभि आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स पर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हॉल्टर नेक बनाना। हॉल्टर नेक कैसा होता है, कैसा दिखता है, तो ये आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर नजर आ रही होगी। इस पैटर्न को ही हम हॉल्टर नेक कहते हैं। इस पैटर्न को आप कुर्ती, ब्लाउज या किसी भी ड्रेस में बना सकते हैं। अगर हम इसमें साड़ी के साथ इसको ब्लाउज पैटर्न में बनाएं तो साड़ी को बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी और एक स्टाइलिश लुक मिल जाता है। हम इसे ड्रेस में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो नेक हम बनाते हैं तो इस नेक को बनाते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि जो हम यहाँ से आर्म होल की शेप देते हैं वो शेप ऐसे दी जाए ताकि यहाँ से कपड़ा उठा हुआ ना हो, खुला खुला ना हो, तो वो चीज एकदम आपकी सटी हुई यहाँ से आए। सेकेंड थिंग, जो हम यहाँ से नेक की शेप देते हैं, जब हम हॉल्टर नेक बनाते हैं तो हॉल्टर नेक में दो चीजें ध्यान में रखी जाती हैं कि क्या कस्टमर को ये जो नेक की पट्टी और शोल्डर दोनों साथ में ही जुड़े हुए चाहिए या फिर उसे यहाँ पे थोड़ा कपड़ा भी चाहिए। तो हम इस वीडियो में दोनों चीजें ही सीखेंगे कि किस तरह से हमने दोनों पैटर्न ड्रॉ करने हैं। बेसिकली हमें मार्जिन का ध्यान रखना होता है, तो वो मार्जिन किस हिसाब से लिया जाएगा उसका हमने ध्यान रखना है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए ये मेरा फैब्रिक है और इसको मैंने यहाँ से डबल फोल्ड किया है। ये मेरा ऑन फोल्ड साइड है। अब मैं एक मेजरमेंट ले लेती हूँ जिसमें जो शोल्डर है कस्टमर का वो 14 इंच है और जो चेस्ट है वो है 34 इंच। ये दो मैंने मेजरमेंट्स लिए हैं। इसके अकॉर्डिंगली ही अब मैं आपको ड्राफ्टिंग करके बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हमारा हॉल्टर नेक बनता है तो हमारा नेक जो है वो कभी भी डीप नहीं होगा। फ्रंट से तो बिल्कुल भी नहीं होगा और बैक साइड से भी आप उसको डीप नहीं रख सकते। आपको वहां पर जो मेजरमेंट लेना है वो शॉर्ट नेक का ही लेना है। और मैंने आपको ये हमेशा बताया है कि जब भी हमारे शॉर्ट नेक होते हैं तो हमारा जो शोल्डर होता है हम उसको पूरा ही लेते हैं, मतलब शोल्डर का हाफ करके ही हमने लेना है। तो चलिए अब मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने बाकी चीजें कंसिडर करनी है। सबसे पहले हम यहाँ से जो नेक की विड्थ लेंगे वो लेंगे 3 इंच। उसके बाद जो हमने शोल्डर लेना है, शोल्डर का 14 इंच है, उसका हाफ कितना हुआ 7 इंच, तो मैं यहाँ से 7 इंच पर मार्क कर लूंगी। ये हमारा आ गया शोल्डर और ये हमारा आ गया नेक की विड्थ। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये मैंने नेक की विड्थ 3 इंच ही क्यों ली है। जब भी हमने हॉल्टर नेक बनाना है, हॉल्टर नेक जो आता है वो शॉर्ट नेक की कैटेगरी में आता है और शॉर्ट नेक मतलब पैक नेक की कैटेगरी में, जिसको हम कॉलर नेक भी कह सकते हैं, उस टाइप की कैटेगरी में कंसिडर होता है। और उसमें हम कैसे निकालते हैं कि शोल्डर को हम 5 से डिवाइड करते हैं। अब मैं शोल्डर को डिवाइड करूंगी 5 से तो कितना आया 2.8, यानी कि 3.25 से एक लाइन ऊपर। तो आप 3 भी ले सकते हैं और 3.25 भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे ले लीजिए। मैंने यहाँ पे 3 इंच ले लिया है। अब मैं यहाँ से डीपनेस लूंगी, तो डीपनेस भी मैं 3 इंच ही लूंगी। अगर आपको नेक के साथ एकदम चिपका हुआ पसंद है नेक तो आप 3 इंच ले लीजिए। अगर आपको बहुत ऊपर मतलब जैसे हमारी ये जो कॉलर बोन होती है ना उससे नीचे अगर आपको चाहिए तो आप 3.5 इंच भी ले सकते हैं। इससे नीचे आप मत जाइए, मतलब मिनिमम 3 इंच, मैक्सिमम 3.5 इंच, इतना ही आपने हॉल्टर नेक में कंसिडर करना है नेक को। अब ये मैंने ले लिया। अब मैं पहले बॉक्स बना लेती हूं इस तरह से। ये हमारा नेक का बॉक्स बन गया। अब मैं यहाँ पर शेप दूंगी, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से हाफ इंच जो क्योंकि स्टिचिंग में जाएगा उससे नीचे यहाँ से आपने फिर नेक की शेप देनी है। ये हमारी नेक की शेप आ गई। इतना क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पर आर्म होल लेना है। हॉल्टर नेक जो होता है उसमें जो आर्म होल लिया जाता है वो बाकी आर्म होल जैसे हम लेते हैं उससे हाफ इंच हमने कम लेना है। कारण क्या है, कारण उसका ये है क्योंकि इसको हम स्लीवलेस में काउंट करते हैं।
अगर तो आपको जैसे आर्म्स के, अंडर आर्म्स के नीचे ज्यादा डीप पसंद है तो आप पूरा आर्म होल ले लीजिए, जैसा हम लेते हैं चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 करके। बट अगर आपको बहुत ज्यादा डीप पसंद नहीं है, आपको है कि एकदम हमारी जो अंडर बस्ट होती है उसके साथ टच हो, तो आपने 1/2 इंच कम करके लेना है। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या आता है आर्म होल को निकालने का, क्योंकि ये पैक नेक है तो हमने यहाँ पर आर्म होल में पैक नेक के ही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। फॉर्मूला क्या आएगा, चेस्ट हमारी कितनी है 34, तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच, तो चेस्ट कितनी है 34 डिवाइडेड बाय 6 कितना आया 5.6 प्लस 1 आया हमारा 6.6, तो हमने यहां से 6.6 ले लेना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या हम यहां से 1 इंच डाउन आएंगे, तो नहीं, वो हमने डाउन नहीं आना है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर शोल्डर बिल्कुल बचेगा ही नहीं, तो हमें ये चीज नीचे लाने की, यहाँ से डाउन करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारी आ गई चेस्ट लाइन, इस तरह से ये चेस्ट लाइन आ गई। अब देखिए ये जो मैं आपको शोल्डर बना के दिखा रही हूँ, ये एक मैं रेफरेंस के तौर पे बता रही हूँ, क्योंकि आपने शेप देनी है, ठीक है, इसलिए ये लाइन आपको ड्रॉ इसलिए करनी है ताकि जब आप यहां से शेप दें आर्म होल की तो वो एकदम परफेक्ट आए। अब यहां से पहले हम चेस्ट का नाप ले लेते हैं, क्योंकि ये पैक नेक है तो हम 2 इंच की लूजिंग देंगे। 34 प्लस 2 इंच 36 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया 9 इंच। यहां से मैं 9 इंच पर मार्किंग करूंगी इस तरह से, और 2 इंच की मैंने ये मार्जिन ले लिया 2 इंच का। क्लियर है, आपने भी इसी तरह से करना है। आप यहाँ पर मार्जिन को कम कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो मैंने लूजिंग ऐड की है 2 इंच की, उसको आप कम नहीं करेंगे। ये हो गया। अब जब हम लोग शेप देंगे, देखिए अब यहाँ से आर्म होल की शेप कैसे देनी है, आपने क्या चीज ध्यान में रखनी है कि अगर तो आपको यहां से नेक की पट्टी चाहिए जुड़ी हुई, तो आप क्या करेंगे, यहां से 1 इंच आपने लेना है। ये आ गया हमारा 1 इंच, इस तरह से आ गया। अब ये 1 इंच कैसे होगा, आधा इंच जब नेक बनेगा तो यहां से अंदर चला जाएगा, आधा इंच यहां से जब आर्म होल में आप पट्टी लगाएंगे तो वहां से चला जाएगा। तो यहां पर आपके शोल्डर बिल्कुल भी कपड़ा शोल्डर पर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नेक की पट्टी ही आपको नजर आएगी, जहां से इधर से नेक भी ज्वाइन होगा और शोल्डर की पट्टी भी जारी होगी। तो यहां पर आपके शोल्डर पर बिल्कुल भी कपड़ा नहीं होगा। बट अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा यहां से शेप हॉल्टर नेक की आए, बट मेरे को शोल्डर पे थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, तो आप ये जो मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया है, आप 1 इंच की जगह 1.5 इंच ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, आपका जो हॉल्टर नेक की शेप है वो अच्छी नहीं आएगी। अब मैंने यहाँ पर 1.5 इंच बताया है, बाई चांस अगर आपका शोल्डर कम हो 13 इंच हो तो आप 1.25 इंच से ऊपर नहीं जाएंगे, तो मतलब 1.25 इंच या 1.5 इंच, इससे ऊपर आपने यहाँ पर मार्जिन नहीं लेना है, मिनिमम 1.25 इंच मैक्सिमम 1.5 इंच, ठीक है। चलिए अब हम इस शेप को इसके साथ मैच करेंगे। अब इसमें भी एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपने इस तरह से शेप नहीं देनी है। अगर आप इस तरह से, मान लीजिए मैं आपको दूसरे पेन से शेप देके बताती हूं, जैसे आपने इसको एक तरह से इस तरह से एकदम स्ट्रेट शेप दे दी, डॉट, अभी मैं डॉटेड लाइन में बता रही हूँ, ये फाइनल शेप नहीं है, ठीक है। इस तरह से अगर आपने शेप दे दी तो ये बिल्कुल भी सही शेप नहीं है। अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपका यहाँ पर बहुत सारा कपड़ा जो है वो लूज हो जाएगा और वो आपकी शेप सही नहीं आएगी। तो अब हम शेप कैसे देंगे, तो वो देखिए, आपकी ये फिटिंग वाले निशान था, आपने यहां से इस आर्म होल को कैसे आपने नापना था, देखिए इस तरह से आप शेप देंगे आर्म होल की, ये साइज और ये आर्म होल इस तरह से आप देते हैं, ऐसे आता है ना, कर्व बनता है। अब ये तो स्ट्रेट आ रहा है तो वो तो शेप ही नहीं देगा। अब हमने इस पॉइंट को, ये जो हमारा ब्लैक सा डॉट जो मैंने 1.25 इंच या 1 इंच का मार्जिन लिया है, इसको यहां से इस पॉइंट के साथ मैच करना है। ये देखिए, ये मेरा डाट आ गया, ये मेरा फ्रेंच कर्व आ गया, ये मेरी शेप आ गई फिटिंग का निशान, और यहां पर इसको इस तरह से हमने ज्वाइन करना है, बन गया प्रॉपर शेप। अब ये जो मेरा कर्व बना है, ये मेरी अच्छी शेप देगा मेरे हॉल्टर नेक को।
अब देखिए, पहले आपने क्या शेप दी थी, इस तरह से, अब आपने शेप दी है इस तरह से। तो जब ये इतना कपड़ा जो है एक्स्ट्रा था ना, तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो क्या काम करना था, उसने झोल ही इकट्ठा करना था, रिंकल्स डालने थे आपके आर्म होल में। अब ये कपड़ा जब हम निकाल देंगे तो हमारे रिंकल्स नहीं आएंगे। तो ये जो कर्व शेप आती है ना हॉल्टर की, ये ही हमारे आर्म होल को परफेक्ट शेप देती है। तो इस तरह से ये हमारी शेप आ गई। क्लियर है इतना? चलिए, फ्रंट पार्ट आपको समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, मान लीजिए अगर ये आपका ब्लाउज है तो आप ब्लाउज की लेंथ लीजिए, डार्ट वगैरह जो आपने डालने हैं उस तरह से आप बनाएंगे। अगर आपका ये कुर्ती है तो आपने वैसे ही 15 इंच पर कमर का निशान लेना है। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये मैं कुर्ती ही बना रही हूँ तो इस तरह से, और कुर्ती की जो वेस्ट आएगी आपकी, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे 8 इंच ले लेती हूँ। जितनी भी आपकी वेस्ट हो उसमें 2 इंच का लूजिंग ऐड करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। और इस तरह से फिर आपने फिटिंग का निशान देना है। अब इसमें भी एक चीज और ध्यान रखनी है, ये इस तरह से यहां से भी 2 इंच का आप मार्जिन ले लीजिए और इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। ये आ गया, इतना क्लियर है। अब इसके नीचे मान लीजिए आपकी हिप वगैरह का जो मेजरमेंट होगा वो आपने इस तरह से मेजरमेंट में हिप ले लेनी है। जैसे सपोज यहाँ से जो भी आपका मेजरमेंट आएगा हिप का, इस तरह से आपकी फिटिंग का निशान चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखनी है, आपने अपना एपेक्स पॉइंट ध्यान में रखना है। मान लीजिए आपका जो एपेक्स पॉइंट है वो 10.5 इंच पर है, तो आपने यहाँ पर 11 इंच पर मार्क करना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने पर जितना आपने यहाँ पर निशान लिया था 9 इंच, यहाँ भी आपने 9 इंच पर ही मार्किंग करनी है। ये आ गया। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने जो चेस्ट का नाप लिया है वो फुलर बस्ट पे ही आपने माना है। तो आप यहां से स्ट्रेट रखेंगे, इस तरह से आपकी शेप जाएगी और यहां से फिर आपने हल्की सी कमर की शेप देनी है इस तरह से। ठीक है। अगर आप ये शेप नहीं देते हैं तो क्या होगा, आपका ये जो है यहां से इतना कपड़ा कम हो जाएगा तो आपकी जो बस्ट है वो टाइट हो जाएगी, उसकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए यहां पर 9 इंच रखना है। अगर तो आपकी अपर बस्ट और चेस्ट फुल बस्ट सेम है तो ये आपकी लाइन यहां से स्ट्रेट आएगी। बट बाई चांस अगर आपकी अपर बस्ट, जैसे ये फुल चेस्ट आ गई सपोज 34, और अपर बस्ट जिसको हम चेस्ट के साथ अंडर आर्म से नीचे जो चेस्ट होती है उसको अगर हम बात करें अपर बस्ट को, तो वो अगर आपकी मान लीजिए 32 है तो 2 इंच कम हो गई, तो कितना आएगा, यहां से आधे इंच का फर्क आ जाएगा। तो आपने यहां पर मार्किंग लगानी है और यहां से फिर इस तरह से आपने शेप दे देनी है। ठीक है। तो यहां से भी ये कपड़ा निकल जाएगा, तो आपकी यहां से प्रॉपर फिटिंग आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया। आई होप आपको ये पॉइंट यहां से क्लियर होंगे कि फुलर बस्ट में फुल बस्ट का नाप लेना है, अपर बस्ट में अपर बस्ट का नाप लेना है। अगर तो दोनों सेम है तो यहां से स्ट्रेट लाइन आएगी, अदरवाइज यहां से हल्का सा कर्व बन जाएगा। इतना क्लियर है। अब मेन टिप सुनिए, जब भी आप यहां से फिटिंग की सिलाई दें तो ये वाला पोर्शन आपका थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। ठीक है। बाई चांस अगर आपका यहां से लूज हो गया है, आपने थोड़ा सा लूज रख दी है, तो ये यहां पर ये उठा उठा सा रहेगा, तो आपने इसको खींच के टाइट ही यहां से फिटिंग देनी है। तो ये जो आपकी फिटिंग का निशान होगा ये एकदम टाइट फिटिंग का ही निशान होना चाहिए। क्लियर है इतना? ये शेप आ गई। अब हम बात करते हैं बैक नेक की। बैक नेक आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इंच का ही रख सकते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये हॉल्टर नेक हम बना रहे हैं और हमने इसमें पूरा नेक राउंड में ज्वाइन करना है। तो यहां से 2 इंच का नेक बनाया, ये आपका 1/2 इंच की जो शेप थी स्टिचिंग का मार्जिन, और यहां से हमने अब नेक को शेप देनी है। तो ये मेरा नेक की शेप आ गई। क्लियर है? ये मेरा फ्रंट नेक है और ये मेरा बैक नेक है। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि इतना टाइट नेक कैसे आएगा। तो जब भी हम हॉल्टर नेक में बैक नेक बनाते हैं वो हमेशा छोटा ही बनता है, तो हमें हमारा सर से वो टाइट ना हो तो हम यहां से ओपन पट्टी रखते हैं। ठीक है। तो आप यहां से 3 इंच 4 इंच की ओपन पट्टी रख सकते हैं। यहां पर आपने बटन अटैच करना है ताकि हम उसको खोल सकें और इजीली अपना जो नेक है डाल सकें, और बाद में वो यहां से बटन आपका बंद होगा। तो यहां से आपकी हल्की सी
ऐसे यू सी शेप, जैसे पत्ते की शेप होती है ना, उस तरह से शेप आती है। या कट आप स्लाइड एंड सिंपल कट भी डाल सकते हैं। शेप अगर नहीं देना चाहते हैं तो सिंपल एक कट डाल दीजिए और यहाँ पे बटन को अटैच कर दीजिए। तो इस तरह से हम हॉल्टर नेक की शेप देते हैं। अब ये जो है, क्या हमने इसमें शोल्डर डाउन करने हैं, तो आप यहां से हल्का सा, बहुत ही माइनर, हार्डली क्वार्टर इंच या सिर्फ एक लाइन को ही यहां से हल्का सा डाउन करेंगे। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर कॉर्नर ना बने, उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर ये हल्का सा डाउन करते हैं, अदरवाइज हमें करने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर है? तो इस तरह से हम हॉल्टर नेक की कटिंग करते हैं। अब आपके माइंड में एक और चीज होगा कि क्या हमें फ्रंट में डीप और बैक में इसको डीप या ज्यादा रखना जरूरी है, जैसे हम फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल की शेप को चेंज करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम इसे सेम शेप पर ही यहां से ही कट कर सकते हैं। तो हमारे को जरूरी नहीं है कि बैक का पल्ला थोड़ा सा बड़ा रखना है और फ्रंट का आर्म होल की शेप थोड़ी कम रखनी है। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कम ही होगी शेप। ठीक है, तो बैक से भी हमारी जो स्लीव्स है वो अंदर की तरफ से ही जाएंगी। क्लियर? तो इस तरह से हम हॉल्टर नेक की कटिंग करते हैं। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये ड्राफ्टिंग अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, ताकि ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।